ओम शांति। हम सभी एकाग्र होंगे। देह से स्वयं को समेटेंगे। अपने हर कर्म से स्वयं को समेटेंगे। कर्मेंद्रियों से समेटेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएंगे। ये श्वास लेती और छोड़ती मैं आत्मा। अपने आत्म स्वरूप को पूर्णता से निहारेंगे। प्रकृति सिंहासन पर बैठी मैं चैतन्य ज्योत स्वरूप दिव्य अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज, मुझसे जो ऊर्जा निकल रही है वो पूरे देह में व्याप्त है। एक एक सेल में ये ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा, मुझ आत्मा की ऊर्जा। मेरी ऊर्जा से ही ये आंखें देख पाती हैं, ये कान अभी सुन पा रहे हैं, ये मुख अभी बोल पा रहा है। सिर से पांव तक जो संवेदनाएं हैं, जो मुझे महसूस हो रही हैं, इस देह को महसूस हो रही है, उसका बीज मैं आत्मा हूं। और अपने इसी स्वरूप को इमर्ज कर इस स्वरूप के जन्मदाता जिनका मैं अंश हूं, जिनका मैं हूबहू स्वरूप हूं, जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, पर वो संपूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण है। तो उन समान संपूर्ण बनने, उन समान ज्ञानवान बनने, उन समान संपूर्ण पवित्र बनने, उन समान पूर्ण साक्षी बनने हेतु मैं शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सदगुरु का, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण करने हेतु इस संगम युग पर मेरा साथ देने, मुझे साथ ले जाने आए हैं, उनका आवाहन करती हूँ। उनको पूर्णता दे रहे ब्रह्मा माँ उनके कर्तव्य को स्वरूप देते हुए ब्रह्मा माँ का भी मैं आगमन आवाहन कर रही और उनके भेजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी को भी मैं बाप और माँ के साथ आमंत्रित कर रहे और हम देख पा रहे अपने मन और बुद्धि से
कैसे ये पूरा संगठन, ये संपूर्ण दिव्यता चलकर आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरा को नौ ग्रहों को दिव्यता प्रदान करती हुई सीधा मेरे प्रांगण में अब सभी 1 मिनट के लिए अपने इस तीर्थ स्थान को उनके आगमन से दिव्य होता हुआ महसूस करेंगे। पूरे 1 मिनट सभी कंप्लीट साइलेंस में माता पिता के आगमन का और उनके आते ही जो इस तीर्थ स्थान का, इस मिनी मधुबन का शुद्धिकरण हो रहा, उसे महसूस करेंगे और अपनी बुद्धि से देखेंगे। बाप दादा हमारे सम्मुख उनके हाथ में मुरली है। बाबा बहुत प्यारी दृष्टि से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। मेरे भीतर छिपी हुई 2500 वर्ष पूर्व की सारी स्मृतियां, सारी शक्तियां, सारी दिव्यता और गुण और शुद्ध ज्ञान इन महावाक्यों द्वारा इमर्ज हो रहा है, जो 63 जन्मों के लेप शेप से छिप गया था। वो अब बाबा के इन महावाक्यों की ऊर्जा द्वारा, इसके प्रकाश द्वारा, इन महावाक्यों की अनुभूतियों द्वारा उजागर हो रहा है। बाबा यही करने आया है, मेरे अंदर छिपी संपूर्णता को प्रत्यक्ष करने आया है। बाबा के नैनों में देखते हुए इस संकल्प को डालें कि मेरे साथ साथ मुझ आत्मा से जुड़ी सारी रगें, पांचों तत्वों की, देह की, संबंधों की, पूरे कल्प वृक्ष की, एक एक आत्मा तक ये शुद्धता, ये शुभता, ये दिव्यता इस पल से पूरी मुरली तक प्रवाहित हो रही है। अपने पूरे कुटुंब को देखें, अपने से जुड़ी सभी आत्माओं को यहाँ
इमर्ज रूप में देखें, क्योंकि पूरा साकार वतन मुझ आत्मा से जुड़ा हुआ है। हर एक आत्मा, हर एक जीव, हर एक जंतु, वनस्पति, नवग्रह, पांच तत्व, तारागण, नक्षत्र, सभी मुझ आत्मा से जुड़े हैं। और जैसे जैसे महावाक्यों द्वारा मेरा शुद्धिकरण हो रहा, उसी प्रकार सबका शुद्धिकरण हो रहा। इस शुभ संकल्प के साथ बाबा के महावाक्य सुनते आज है 7 फरवरी 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, बाप आए हैं बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प आप ही करते हैं। तो आज बाबा का कौन सा स्वरूप दिख रहा हमें? सेवाधारी का। बाबा मेरा सेवाधारी और मैं, बताएं, और जो बाबा के कर्तव्य है उनकी, मैं उनकी सेवाधारी। करेक्ट। और बताएं, और मैं लाडला राजकुमार। अच्छा, और मैं ओम शांति। मैं बाबा की मदद बच्ची। मैं बाबा की मददगार बच्ची। क्योंकि हम सब तो बाप समान बनने आए हैं ना। तो बाबा जब सृष्टि का सेवाधारी, मेरा सेवाधारी, तो मैं भी बाबा की और संपूर्ण सृष्टि की सेवाधारी हूं। तो सभी अपने सेवाधारी का स्वरूप धारण करिए। अभी से देखना शुरू करिए कि मैं इस देह की सेवाधारी, मैं जिस स्थान पर बैठी हूं उस स्थान की मैं सेवाधारी। हर आत्मा को शुभता, शुद्धता, दिव्यता, ज्ञान, गुण, शक्तियों को देने वाली मैं सेवाधारी। बाबा की कल की मुरली अनुसार हम वरदानी हैं, हम महादानी हैं। हमें मनसा द्वारा कंटिन्यूअस दान करना है। कैसे? जैसे मेरा बाबा कर रहा है। बाबा कैसे महादान कर रहा है? सेवा द्वारा। तो मैं तन की भी सेवाधारी, मन की भी सेवाधारी, संबंध संपर्क में भी आज सेवाधारी हूं। तो इमेजिन कर लीजिए पूरा दिन अपना, कितने लोगों से आज आप इंटरेक्ट करने वाले हो, काम पर जाने वाले हो, गृहस्थी संभालने वाले हो, कितनों के संबंध संपर्क में आने वाले हो, और वहां अपने आप को अभी अभी इसी पल सेवाधारी नियुक्त करिए। हर आत्मा की मैं सेवाधारी, मेरे बाबा की मैं सेवाधारी। सभी महसूस करेंगे कि बाबा का वरदानी हस्त पूरी एडवांस पार्टी की दृष्टि, मम्मा बाबा की दृष्टि इस पूरे मुरली भर मुझ पर है। और उनसे जो तेज सकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, वो मुझे पूर्णतः सेवाधारी बनने के भिन्न भिन्न उपाय, भिन्न भिन्न विधियां दे रहा है। पूरा दिन अभी अपनी आंखों के सामने इमर्ज कर लीजिए। आपको पता है मोटे तौर पर कि आज आपके क्या क्या कर्तव्य है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, किनसे आपको मिलना है, सब आपको पता है। तो
हर जगह में सेवाधारी। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर में बाबा कहता, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते। बाप कहते, मैं तुम सिकिलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के कीचड़े को साफ कर नर को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई नहीं हो सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। अब बाबा पांव कैसे दबाते हैं? बाबा मेरे जीवन में कैसे निराकारी और निरहंकारी हैं? आज आप लोगों के मस्तक पर एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन पर आपको मुरली देखनी है। आप डायरेक्टर हो अपने स्क्रीन के। स्क्रिप्ट बाबा दे रहा है, अब उसे देखिए। उस स्क्रीन पर देखिए, अपने पास्ट प्रेजेंट हर एक में देखिए कि बाबा मेरे जीवन में जब से आए हैं, कैसे मैं कहूं कि हाँ बाबा ने मेरे पैर दबाए हैं। हाँ, बाबा मेरे जीवन में बिल्कुल निरअहंकारी है। हाँ, बाबा मेरे जीवन में मुझे निराकारी दिखता है। हाँ, बाबा मेरे अंदर के कीचड़े को साफ करता है, मुझे महसूस होता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मुझे अनुभव है। वो सारे अनुभव इस स्क्रीन पर इमर्ज करिए। कब आपने महसूस किया कि बाबा निरहंकारी है मेरे जीवन में? जैसे कि कई बार हम बाबा से नाराज हुए, कई बार हमें बाबा की एक्शन समझ में नहीं आए, तो कई बार हमने बाबा को उलाहना भी दिए, पर वो निरहंकारी बनकर मुझे रोज मुरली सुनाता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, इसी बात से रिलेट हो सकता है। हम्म कल जैसे अभी असम का टर्न है तो सब मधुबन जा रहे हैं, तो मेरी लौकिक मम्मी है वो भी जा रही है, तो मैं भी बहुत छटपटाई इस बार जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मेरा हो नहीं पाया। तो जैसे ही कल मैंने उनको फोन किया कि जाओ आप लोग तो बहुत लकी हो, बाबा की परी हो, विदा किया उनको अच्छी तरह ओवर फोन ही। और अचानक ना मेरे को मतलब आंसू आ गए कि मुझे भी जाना है, जैसे कोई छोटा बच्चे रोते हैं वैसे। बस उन्हें पता नहीं चला, बस मैं रोने लग गई। और जैसे मैं टर्न करी ना, मेरे मतलब रूम में बाबा की टेबल है, वहां बाबा की फोटो है। तो 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा कि बच्चे रोना नहीं, बाबा के बच्चे रोते नहीं है। और मैंने जैसे ही टर्न किया ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा बोल रहे क्यों रोती हो, घर को ही मधुबन बना लो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। तो दीदी इतना अच्छा महसूस हुआ ना, जैसा लगा कि एक ही बार में मेरी वो थकान ही उतर गई, फिर वो भाव फिर आया ही नहीं। तो इसी को ही पाँव दबाना बोलते हैं कि जब बच्चे थक जाते तभी माता पिता पाँव दबाते हैं ना बच्चों के। बहुत ब्यूटीफुल, करेक्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब मेरा भी हाल ही का एक्सपीरियंस है, शॉर्ट में बता दूं। जैसे अभी सिस्टर शिवानी दीदी आए थे ग्वालियर, तो मतलब मैं जो उनका ऑडिटोरियम हॉल में था, तो वहां तो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे हमारे माधोगंज वाली दीदी है, उनके सेंटर पे आना था उनको। तो मैं वो सुबह 6 बजे पहुंचना था, तो मैं किसी कारणवश पहले दिन गई, पर 6 बजे वाले उसमें मैं नहीं जा पाई। तो मतलब ऐसे सोचते सोचते ना मेरी आंख लग गई। सुबह घर पे ही हूँ, बहुत सैड थी कि मैं जा नहीं पाई। इवन कविता दीदी वगैरह सबसे बात हो गई थी, सब गए थे, मैं नहीं गई। तो ना मुझे मैं सो गई दीदी, लिटरली नींद में हो गई। और फिर मुझे शिवानी दीदी मतलब जा रहे हैं अपना वो प्रोग्राम खत्म करके माधोगंज से, तो मतलब मेरे को देखते हैं और बोलते हैं कि
तुमसे बिना मिले मैं कैसे चली जाऊंगी। तो और मैं देख रही हूँ कि शिवानी दीदी तो जैसे यंग है, वो बिल्कुल ओल्ड, बिल्कुल मतलब एजेड थे, हाथ पैर ऐसे। मैंने ये एक्सपीरियंस सबको बताया भी था। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि फिर मेरे को एक ऐसा लगा, नहीं मैं फिजिकली वहां नहीं गई, पर मुझे वैसे तो मतलब मिल गए ना मुझे, तो ऐसे करके। ओम शांति। तो अभी सभी लोग कोशिश करेंगे, हम बोले भी ना, पर हम जो बाबा के शब्दों को पढ़ रहे हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस याद करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको पूरी मुरली पूर्णतः याद होगी, क्योंकि आपने हर एक शब्द का एक्सपीरियंस कर लिया। तो और कोशिश ये भी रहेगी कि हम बाबा को महसूस करें, हम बाबा की निरअहंकारिता को देखें। बाबा ने कैसे मेरा कीचड़ा इन पूरे पिछले वर्षों में, जब से बाबा मेरे जीवन में आया, उसने कैसे किया, मेरे अंदर के कीचड़ को कैसे कैसे साफ किया। अपने ही स्क्रीन पर उसे देखिए, बस महसूस करिए। वो सारे अनुभव एकदम अभी जागृत हो जाने चाहिए, जैसे उनमें अभी जान चली गई। सब एकदम वो सारे अनुभव जैसे आपके आसपास आकर खड़े हो गए, जिसमें आपने देखा कि बाबा ने मेरे अंदर का कीचड़ साफ किया, मेरे साथ निराकार बनकर हैं। बाबा की निरअहंकारिता मैं कैसे कहूं कि बाबा निरअहंकार है। मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है इसमें, बाबा कह रहा है इसलिए नहीं, दुनिया कह रही है इसलिए नहीं, मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस। कब लगा कि हो देखो बाबा कितना निरअहंकार है, मैंने तो इतना गलत किया। तो देखो बाबा ने उन सबको नजरअंदाज किया, सिर्फ मेरा भला चाहा, सिर्फ मेरा कल्याण किया। ऐसा जब जब हुआ, वो सारे सीन इमर्ज कर लीजिए अपने चारों तरफ। जैसे कि बाबा ने हमसे कहा ना कि जो तुम याद करोगे, जिसको तुम देखोगे, वो चैतन्य हो जाए, उसमें ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। तो वैसे ही देखें, इन सारे सीन्स में ऊर्जा प्रवाहित हो रहे, और उसका असर आप पर इस पल कैसा हो रहा है उसे महसूस कर। ओम शांति। बाप आने से ही पहले बच्चों को नमस्ते करें, और बच्चे बाप को नमस्ते करें। बच्चे बाप को नमस्ते करें, नहीं पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। क्यों कह रहा है बाबा ये बार बार? ऐसा क्या लग रहा आपको कि बाबा पहले मेरा नमन करता है, फिर मैं बाबा को नमन करती हूँ? कैसे कह सकते हैं आप ये बात? बताइए, अपने अपने जीवन से बताइए कि हाँ, पहले बाबा ने मुझे नमन किया, फिर मैंने उनको किया। ये रिवर्स एक्शन मेरी लाइफ में हुआ है। बताएं, कैसे कह सकते हैं, कैसे कहें? ओम ओम शांति। ओम शांति। ये तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हम तो कितने कीचड़े से भरे हुए थे, हमें तो कहीं कुछ पता ही नहीं था अपना। बस सुबह जोत जलाई और उसके बाद कुछ पता ही नहीं कि भगवान क्या, कितनी भागवत पढ़ डाली। गीता तो 18 अध्याय पता नहीं कितने पढ़, पर कुछ समझ ही नहीं थी कि मैं आत्मा हूँ, या बस आत्मा समझते थे कुछ है। और बाबा ने, और इतनी कीचड़ से भरी हुई थी मैं, मतलब सारा दिन घूमना फिरना, टीवी, सीरियल्स, किट्टी पार्टी,
मतलब फिर भी बाबा ने मुझे, जो 9 लाख आत्माएं जानी है सतयुग में, उसके लिए बाबा ने मुझे चुना। तो मतलब सबसे पहले बाबा ने मेरा ही मतलब इतना मुझे अपना इस लायक समझा और मुझे चुना, तो ये सबसे बड़ा नमन बाबा ने तो मुझे पहले किया। फिर अब मैं यस, बाबा को रिटर्न में क्या दे सकती हूँ और क्या दे रही हूँ, इस पे मुझे बहुत फोकस और अटेंशन देना है कि अब मैं बाबा को नमन किस तरीके से करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दी। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुझे मेरी स्मृति दिलाई कि तुम ये हो वो हो, और जो मैं नहीं हूँ उसको बाबा ने रिमूव करवाया। बाबा ने EFT और पता नहीं कितने मेथड से बाबा ने हर एक चीज रिमूव कराई। तो जब वो रिमूवल होता है उसके बाद समझ आता है कि हाँ, जो लाइटनेस है, जो बाबा कह रहा है कॉन्फिडेंस, और उस जगह को फील कराना किसी के लिए भी नहीं है पॉसिबल, किसी मनुष्य के लिए तो है ही नहीं, खुद के लिए भी नहीं है। तो बाबा ने जब वो सब लेते चले गए ना, सारा किचड़ा, तो समझ आया कि हाँ, जो बाबा कह रहा है कि वो राइट है। तो फिर दिल से ही उसको नमन निकलता है कि हाँ बाबा, आपने जो कहा ना वो आपने करके भी दिखाया, कि किचड़ा आप ले भी रहे हो और जो आप कह रहे हो वो मुझे बना भी रहे हो, बहुत लाइट फील करा रहे हो। शुक्रिया बाबा। तो दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है, निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत से खिलते बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाबा ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना कीचड़ा है, ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत प्यार उमंग से आते हैं, बहुत उकीर से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वे खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ही नहीं सकता। उनकी है बेहद की सेवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा एक जगह बैठकर पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। ऐसे मैं बाप समान, बाप की लाडो, बाबा का स्वरूप, बाबा का अंश, मैं भी बाप समान एक जगह पर बैठे पूरे विश्व का कल्याण कर रहा हूँ। अब ये स्मृति हर पल रखनी है कि बाबा की डोर मुझसे जुड़ चुकी है। मैं और बाबा दोनों कंबाइंड रूप में इस रथ पर बैठे हैं। इस रथ पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं? हम भी सेवाधारी हैं। तो अपने रोम रोम को इस पॉइंट से भर लेना है कि मैं सेवाधारी हूं। अब जो सेवा करता है वो कैसे रहता है? वो निरअहंकारी रहता। अब निरअहंकारी का मतलब कि मैं अपनी सेवा का भान नहीं रख रहा अपने अंदर कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, अरे देखो मैंने यहाँ किया, मैंने सेंटर किया, मैंने इस आत्मा की करी, मैंने गृहस्थी की करी, मैंने जॉब की करी। नहीं, निरअहंकारिता यही है, सेवा करते हुए भी सेवा का भान नहीं, मैं शब्द नहीं। कल एक बहुत अच्छा सा एक बच्चे ने शेयरिंग करी थी और वो इतनी अच्छी लगी मुझे, मतलब दिल को जैसे छूती है ना कोई बात, कि उसमें ये था कि एक भाई जो एक संत के पास जाता है और बोलता है, संत मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला भाई क्यों परेशान हो? बोला मैं ना सबकी बहुत करता हूँ, मैं सबकी बहुत मदद करता हूँ, मैं सबको बहुत हेल्प करता हूँ, पर ना कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे सामने से उसका वो एप्रिसिएशन नहीं देता।
कि हाँ भाई तुमने मदद करी, उल्टा वो तो इग्नोर कर देते हैं। मैं इतनी मदद करता हूँ, रिटर्न में वो मेरी कोई मेरे हेल्प ही नहीं करते। संत सुनता रहा, फिर एकदम से बोला, तुम कितने अहंकारी हो। तो वो बच्चा एकदम डर गया, बोला आप कैसे बोल रहे हो, मैं कैसे अहंकारी। तो बोले हाँ, तुम तो बहुत अहंकारी हो, तुम्हें लगता है तुमने किया, तुम्हें लगता है तुम दुनिया की मदद, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पास है क्या जो तुम किसी को दोगे। तो वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता। बोले तुम्हें यंत्र बना, वो यंत्री, वो परमात्मा अगर तुम्हारे हाथ से कुछ छोटा छोटा करा ले रहा है तो तुम्हें लगा तुम कर रहे हो, तुम इतने बड़े हो गए। तो अंदर इतनी अहंकार आ गया, इतना टच करा ये पॉइंट कि सही में दिन भर में हम लोग कितनी बार ये कहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हमने किया ही क्या। हम तो और कृतज्ञ होने चाहिए, है ना। हमें और कृतज्ञता आनी चाहिए, हमारे अंदर और थैंक यू आनी चाहिए और ग्रैटिट्यूड आना चाहिए कि भगवान चलो तुमने मेरे हाथ से कुछ तो भला कर दिया, वरना मुझसे तो कुछ होता ही ना। उसने तुम्हें यूज करा, उसने मुझे यूज करा, कितने शुक्राने उसके। तो उसमें ये अहंकार कहाँ से कि मैंने किया। और बाबा को देखो, सब कुछ बाबा करता है, पर हमें दिखता कौन है। हमें तो निमित्त दिखते हैं, हमें दादियां दिखती हैं, हमें ब्रह्मा बाबा दिखते हैं, आगे चलकर हमको देवी देवताएं दिखते हैं। हम 2500 वर्ष तक देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, धर्म पुरुषों की पूजा करते रहते। करने वाला कौन? करने वाला शिव बाबा। और पूजा किसकी हो रही है? बच्चों की हो रही है। सामने कौन दिख रहा है? तो हमें दादियां दिख रही हैं, हमें भाई बहन दिख रहे हैं, हमें शिवानी दीदी दिख रही है, हमें सूरज भाई दिख रहे हैं, हमें निमित्त आत्माएं दिख रही हैं। कर कौन रहा है? शिव बाबा। इससे ज्यादा निरहंकारी क्या हो सकता है बताएं। नाम मान शान, सारे अवार्ड, सारे इतने सारी पदवी, इतने सारे टाइटल्स मिल किसको रहे? बाबा के बच्चों को मिल रहे हैं। जैसे दादी जानकी को मिला, है ना, दादी प्रकाश मणि को मिला, गवर्नमेंट से मिला, ये और वर्ल्ड से मिला ना, सिस्टर शिवानी को इतने अवार्ड्स मिले। मिल किसको रहा है सब कुछ? बच्चों को। कर कौन रहा है? बाबा। इसको कहेंगे निरहंकारिता। ओम शांति दीदी। ओम अभी शांति। थोड़े दिन पहले भी ऐसे है ना कुछ पढ़ रहे थे, हम्म, तो उसमें ये भी सुना कि अगर है ना मतलब है ना कोई आपको है ना थैंक्स कह रहा है कि आपने हेल्प करी समय पे, आपका बहुत शुक्रिया या थैंक यू, तो उसमें बोला है ना कि उसको आप ऐसे देखिए कि वहां से वो थैंक यू आया और सीधे वो परमात्मा तक गया। अगर वो थैंक यू आपके जरा भी संकल्प में चला या आपने उसको स्वीकार किया, तो समझो आप में ये आ जाएगा कि ये मैंने किया। और जब करेक्ट। 100% श्योरिटी की है करवाने वाला मतलब परमात्मा है। हाँ जी, इतनी ये भी बहुत टच करी थी ये बात। करेक्ट। तो अब हम लोग को ये सब बातें क्यों टच कर रही हैं, किसी को समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने संकल्प ले रखा है निरअहंकारिता का, डबल अहिंसक का। ये हम लोग के संकल्प हैं, इसलिए ऐसी बातें अब हमें समझ आ रही हैं। ये बातें चलकर हम तक आ रही हैं कि मैं और निरहंकारी कैसे बनूं, मैं और डबल अहिंसक कैसे बनूं। एक चीज और कल बाबा ने बड़ी अच्छी टच कराई कि जब तुम कोई संकल्प करते हो ना कि मुझे ये करना है, तो आपको पता है कि पूरा यूनिवर्स में जो जो उससे रिलेटेड ज्ञान है, बाबा वो सब हम तक पहुंच जाता है। ऑटोमेटिकली वो चल कर वो ज्ञान हमारे पास आता है। जैसे अभी अभी इन्होंने कहा, जैसे मेरे पास कल ये क्लिपिंग आई, तो मुझे उस वक्त ये एहसास होता है कि अच्छा बाबा, मैंने वर्ड यूज मतलब मैंने संकल्प डाला है ना कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, निरअहंकारी, ये शब्दों पर वर्क करना है ना। कर्मों की गुह्य गति, ये सब मुझे अट्रैक्ट करते हैं, ये सारे शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लगता है कि इसको ना मुझे बिल्कुल चबाना है, चोन करना है। तो क्या करता है बाबा? बाबा इतना इतना ही मतलब हाजिर हजूर है ना कि फिर बाबा इस तरह के
कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई बुक आप तक जरूर पहुंच जाता है, जिससे कि तुम और इसको गहराई से समझो। बच्चे, तुमने उठाया है ना ये संकल्प, तो हमें बस ये देखना है कि मेरे को, अब मान लीजिए किसी ने उठा लिया कल्याणकारी, आप देखिएगा कैसे कल्याण से रिलेटेड चीजें, कि आप कैसे कल्याणकारी बन जाओ, उससे रिलेटेड चीजें आपके तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वो प्रवाह आपको फील होगा। इसीलिए कहते जो बाबा सेवा कर रहा है ना, उसकी उसके भेंट में हम सेवा कर ही नहीं सकते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बेहद की सेवा है, वो हद से बाहर जाता है हमारा कल्याण करने की। गीत है जाग सजनिया जाग, किसमें जागना है हमको? ये देखने के लिए जागना है कि जो बाबा ये मुरली चला रहा है, ये मेरे जीवन में, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में चल कैसे रही है, ये देखने का। जाग सजनिया जाग, जागो और देखो पल पल वो कैसे आपके साथ वर्क कर रहा है, आपके कीचड़े को साफ करने में, आपके पांव दबाने में, आपको निरहंकारी बनाने में, आपको निर्विकारी बनाने में, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में, 16 कलाओं के रूप में, सर्व गुणों के रूप में वो कैसे आपको ठोक ठोक के तैयार कर रहा है, और कितने प्यार से तैयार कर रहा है। देखो, जाग सजनिया जाग, जागो, देखो कैसे आपका साजन आपका श्रृंगार कर रहा है। ये जागना बहुत जरूरी है, मुरली से भी ज्यादा जरूरी है ये जागृति होनी, कि मैं देखूं तो सही कि जो बाबा मुरली कह रहा है वो मेरे जीवन में हो भी रहा है, कि बस खाली मैंने सुबह पंडित की तरह पढ़ ली मुरली। कल जैसे बाबा ने उमंग उत्साह की बातें करी, कि ऐसे ऐसे उमंग उत्साह हो, उसकी विधियां बताएं। किसी ने ऑब्जर्व करा अपने दिन दिन भर की दिनचर्या में कि कैसे हाँ ये हुआ, इट हैपेंड, है अनुभव? कल जी आपके जीवन में मुरली कैसे चली? हाँ बताएं अंकिता, यस दीदी। मैंने बताएं। भी मॉर्निंग से उमंग उत्साह ही लिया था, हम्म तो न्यू टॉपिक सोच रही थी कि बाबा मुझे न्यू न्यू विधि टच करो। फिर बाबा कहीं लेके भी चले ऐसी ग्रुप में बहुत बड़े, तो वहाँ पे मनसा सेवा न्यू न्यू तरीके से, जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि डायरेक्ट में परम धाम का परिचय, और वहाँ पे सीन विजुअलाइज हो रहा था कि वो सब सोल्स है ना डायरेक्ट परम धाम को छू के वापस नीचे आ रही है। तो इससे मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही थी। और फिर बाबा से कहा था मुझे तो ना आज आप मुझे न्यू न्यू विधियां बताओ। तो फिर मतलब कई रिलेट भी हुई कि एक छोटे बच्चे के समान, जैसे ना मन बुद्धि संस्कार से बातें करते हुए, उनको टीच करते हुए, उनसे ना मुरली पढ़ाओ, जैसे ABCD पढ़ाते हैं बच्चों को, इस टाइप से ऐसे न्यू न्यू आ रही थी, बट है ना 2-3 ही आई थी। हम्म और किसी को मुरली फील हुई अपने दिनचर्या में? यस दीदी, बताएं। कल फील किया। दीदी कल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि पूरे दिन चेहरे से ना स्माइल जा ही नहीं रही थी, बहुत मीठी मीठी मुस्कान थी। बार बार चेक किया कि ये बनावटी है कि ऐसे ही दिखाने वाली है, लेकिन इट वाज सो नेचुरल कि रात को जब फिर से मुरली पढ़ी ना, तो बाबा की बातें सुन सुन के मतलब हंसी आ रही थी। बाबा कैसे समझाते हो कि नहीं, उमंग हम्म उत्साह है कि अभी बाकी है, ये थोड़ा देर है, ऐसे जैसे बोल रहे थे ना, तो ऑटोमेटिक वो हंसी आ रही थी। तो मतलब फुल डे मतलब वो महसूस किया कल उमंग उत्साह, एंड वेरी, विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन, वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आज से सभी ये होमवर्क करेंगे, मुरली को अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में चल रही है कि नहीं चल रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना है। अब हो तो रहा है ना, बाबा मुरली चला रहे, मतलब आज ये हो रहा है, पर ये कैसे हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसी जागृत अवस्था में रहनी। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नव युग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है, भारतवासियों से वे सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वे तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते, करते नहीं है कराते हैं, तो ये है उनकी महिमा।
अब अपने आप को देखिए, आपसे कितना कुछ बाबा कराता है, कितना कुछ ना। किसी को ज्ञान, किसी को सेवा, किसी को बहुत हेल्प, बहुत कुछ बाबा मुझसे कराता है। सामने खुद नहीं आता है, मुझसे चाय बनवाता है, मुझसे घर घर पूरा संभलवाता है, मुझसे बहुत दान पुण्य करवाता है, मुझसे किसी को बहुत अच्छे शब्द कहला देता है, किसी को मनसा सेवा से वरदान दिला देता है। बाबा कितना कुछ मेरे द्वारा करता है, पर खुद गायब रहता है और सबको दिखता कौन है? मैं। तो देखिए उसको अपने मानस पटल पर, उस स्क्रीन पर देखिए कि कितना कुछ बाबा ने मेरे हाथों करवा लिया, और दुनिया को लग रहा मैं हूँ बड़ी महान, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी सी बीके। पर एक्चुअल बात तो ये है कि सब कुछ बाबा कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा पॉइंट है, वो करेगा कैसे आपके द्वारा? कैसे हो कि बाबा हर पल मुझसे काम करे, हर पल? वो तब होगा जब हम परम पवित्र बनेंगे। हमारी पवित्रता बाबा के लिए रास्ते खोलती है। बाबा एक एक, उसके बाद बाबा मेरा एक एक सेल यूज कर सकता है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुख, मेरा एक एक श्वास बाबा यूज कर सकता है, मेरे बोल, मेरा खाना, मेरा पीना, सब के द्वारा बाबा वर्क कर सकता है। पल पल ऐसे लगे बस बाबा ही काम कर रहा, मैं तो गायब हो गई हूँ। ये कब हो सकता? जब मेरे अंदर निरअहंकारिता की पवित्रता हो। जैसे अभी बहन ने बताया, एक थैंक यू भी आ रहा है ना, उसको मैंने अपने अंदर नहीं लिया, उसको तुरंत बाबा को दिया। बाबा ये थैंक यू आपका, ये पुण्य आपका। जितना पुण्य मैं आत्मा इस देह में बैठ अर्जित कर पा रही हूँ, वो सारा बाबा का। इस पर मुझे याद आ रहा कि जैसे कई बार बाबा मौन रखवाता है ना, उसके बाद बोलना ही होता है, तो बोलने में ना बड़ा कष्ट हो रहा होता है कि बाबा आज से बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्योंकि अंदर से ये होता है कि अब जहां बोलना शुरू किया ना, तो चीजें लीकेज लीकेज में आ जाएंगी, इतना अर्जित किया वो सारा लीक होएगा। तो बाबा ने बड़ा सुंदर, बैठी थी मधुबन में और उस दिन मौन ब्रेक करना था और मन नहीं कर रहा था, तो बाबा से बोली बाबा बताओ क्या करूं? तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे ही मैं मौन तोड़ती हूँ ना, मेरा सब लीकेज हो जाता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर, बाबा एक कमरे में ही बैठी बोल रही थी, तो बाबा ने कहा बेटा सब कुछ ना मेरे बैंक में डाल दो। जैसे तो हम लोग कमाते हैं तो हमें ये डर कि हम कहीं उसको खर्च ना कर दे, तो हम तुरंत उसको बैंक में डाल देते ना, ना मेरे पास होगा ना मैं उसको खर्च करूंगी। तो बाबा ने कहा एक बैंक अकाउंट तूने यहाँ भी खोला है ना, याद है ना? सबको याद है कि हम लोग जब योग 5 राउंड 6 राउंड करते थे, तो लास्ट में हम बोलते थे बाबा ये सारा पुण्य हम आपके बैंक में जमा कर रहे हैं। याद है किसी को? ये अभी भी बाबा हाँ, करवाते हैं ये किया वाला। था। तो ये बाबा ने बिल्कुल वो सीन याद दिलाया कि बच्चे वो तो बैंक खुला हुआ है ना, उसमें जमा कर दे, फिर वो लीक नहीं होगा। और इतनी खुशी हुई उस वक्त, इतनी खुशी हुई कि हाँ अब जितना जो भी कमाया थोड़ा बहुत, वो एटलीस्ट सेव हो गया, वो कहीं अब लीक नहीं होगा। फिर बाबा ने उसको एकदम दिन भर की दिनचर्या में डाल दिया कि जो कुछ भी तेरे हाथों, तेरे आंखों से, तेरे कानों से, तेरे मुख से कुछ भी अच्छा हो जाए, और किसी ने आपसे कह दिया कि आपके आपने ना, आपके द्वारा ये हुआ, आई एम सो थैंकफुल, उसी पल फटाक से उस खाते में जमा कि बाबा ये पकड़ो, ये फिर आया, ये पकड़ो, ये फिर आया, ये फिर पकड़ो। तो उसमें अब ऐसी फीलिंग आ रही कि हाँ हम लोग का पुण्य जमा हो रहा, लीक नहीं हो रहा, हम उसको लीक नहीं कर रहे, बह नहीं रहा है ना। तो ये उन्हीं की महिमा है कि वो इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ पढ़ाता है, इतने तरीके, इतनी विधियां बताता है कि हम बच्चे क्या हो जाए, माला माल हो जाए बिल्कुल। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है ना। अब ये भी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहले बाबा ने सूक्ष्म में सब कुछ करवाता है ना, उसको सूक्ष्म में पहले संजो, मतलब सिखाता है, समझाता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, परंतु भगवान का नाम ही नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए। तो ये हुई प्राचीन।
अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर, सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। वाओ, व्हाट अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बाबा ने गीता कब सुनाई? जब सब धर्म आ गए, है ना, ऑल धर्म ऑन दिस, जब सब धर्म आ गए और उसके बाद उसकी क्या हुई? ग्लानि हुई। हर धर्म अपनी तमो प्रधानता पे पहुंच गया। जैसे देवी देवता धर्म, वैसे ही सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे, जब सारे धर्म अपनी तमो प्रधानता पे पहुंचते, सारे धर्म आ गए धरा पर, फिर उनकी तमो प्रधानता की स्थिति आ गई, तब भगवान ने क्या करा? गीता सुनाई। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म है ना, सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है, शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का नाम का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म नहीं रहेंगे। अब ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने आज हम लोगों को सामने रख दिया कि जब तक सारे धर्म नहीं आते गीता नहीं आ सकती, क्योंकि उन सारे शास्त्रों को, उन सारे धर्मों को एक में कन्वर्ट करने वाली गीता है, क्योंकि वो सारे धर्मों के द्वारा जो डिविजन हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैनी ये वो इतने सारे धर्म हो गए, अब इन सब को बाबा क्या करने वाला है? मर्ज करने वाला है। तो गीता ने क्या किया? सबकी माँ कैसे बनी? क्योंकि उसने सारे अपने बिखरे हुए बच्चों को एक में लाकर संजो दिया, एक थाली बना दी, इसलिए गीता हुई माँ। अब वो माँ कब बनेगी? जब वो धर्म थे ही नहीं, तो वो उन सबको जोड़ेगी कैसे? तो उसके लिए क्या जरूरी है? सभी धर्मों का धरा पर आना, उसके बाद बाबा आता, जो उन्होंने प्रॉमिस किया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवतु भारतः तद उत्थानम, उसके उत्थान के लिए। उत्थान कैसे किया बाबा ने? सबको एक में मर्ज कर दिया, ये कह के कि बच्चे और कोई धर्म ही नहीं है, तुम सबका धर्म एक है, तुम आत्मा हो और तुम्हारा धर्म है शांति। सब हटा दिया बाबा ने। तो कितना क्लैरिटी दे रहा है बाप कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, बाप कैसे ये चीज मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में डालना है कि बच्चे जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत सुंदर धर्म है, बहुत अच्छा है, उसकी टीचिंग्स बहुत अच्छी है, पर उन सब धर्मों के जो पिता हैं, उन्होंने जो माँ रची है वो है गीता। गीता मतलब जिसने ये गीत गाया, हर चीज को क्या कर दिया? संगीत में परिवर्तित कर दिया, हमारे जीवन को संगीत बना दिया। संग, संगीत में भी क्या है? संग, सबको एक कर दिया कि बच्चे और कुछ नहीं है, एक परमात्मा है और फिर बाकी सारी आत्माएं, और तीसरा कुछ है ही नहीं, देह है ही नहीं। देह है तो धर्म है, जब देह है ही नहीं तो कोई धर्म नहीं। और आत्मा का धर्म शांति। बाबा कहता कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो। यह भी समझ की बात है ना, सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। ओम शांति दी। ओम शांति।
दी जैसे ना अभी सब धर्म वाले कहाँ सुनते हैं मुरली? मतलब आई मीन जैसे बाबा ने कहा ना सब धर्मों की माई बाप गीता है, और अभी जैसे हम कंटिन्यूटी में मुरली पढ़ते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, तो बाकी सब धर्म वाली आत्माएं कहाँ सुनती है? सब धर्म की आत्माएं तो इसमें आ रही है ना बहन। आप जब मधुबन जाते तो आपको पता नहीं चलता है, जैनी भी पहुंचे हुए हैं, मुस्लिम भी पहुंचे हैं, सिख भी पहुंचे हैं, हिंदू भी पहुंचे, सब तो पहुंच रहे हैं ना। आई मीन उसमें तो ना जो बाबा बोलता है ना वही आएंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है ओरिजिनल, वही यहाँ पर आएंगी, वो वही। आएंगे, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान तो सभी तक पहुंचेगा, ये तो बाबा कह रखा है ना। वो लास्ट में बाबा बोलता है, हाँ, आई मीन बाबा बोलते हैं ना लास्ट में उनको परिचय मिलेगा जस्ट आत्मा और आत्मा का परिचय, तो आत्मा का ही परिचय तो सबसे बड़ा परिचय ना, वही तो लास्ट है कि धर्म तुम्हारा क्या है, तुम आत्मा हो। यही तो एक चीज सबको पता चलनी है ना, कि हम कुछ और हैं ही नहीं, हम तो आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है। और ये परिचय तो हर आत्मा तक पहुंचना है, पहुंचना ही है। तो वो उसके अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र बनाएगी जब द्वापर में, जो अभी अभी बाबा ने कहा ना गीता सबको सुनाई जाएगी, और फिर वो द्वापर में ना धर्मशास्त्र बनाएंगे। इन दिस वे ना वो माई बाप बनेगी गीता। गीता अभी माई बाप है, जो द्वापर में गीता तैयार हो रही है वो तो फिर अलग धर्म स्थापित कर देगी, वो तो फिर मनुष्यों के हाथ से बन रही है ना। जो अभी गीता चल रही है वो ही शिव बाबा की गीता है ना। जो द्वापर में गीता बनेगी वो तो साधु संत बनाएंगे ना। और बाकी सब धर्मशास्त्र जो दूसरे ना मुस्लिम ये वो वाले, उसी से ही लेंगे ना, उनको इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेगा। आप पढ़ो ना सबको, इसीलिए तो बाबा कहता है सबको पढ़ो तो सही। सारे धर्मों में आत्मा का परिचय है, आत्मा के गुणों का परिचय है, बट कॉन्क्रीट रूप में नहीं है। परमात्मा का भी परिचय उनको है, वो नूर समान है, वो ज्योत समान है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, सभी को आया, जी जी। बट संपूर्ण नहीं आया ना। तो उसी से तो उनके शास्त्र बन गए, इतने से ज्ञान से, बूंद भर से उनका शास्त्र बन गया। आप सोचो, ओके। इस बूंद में इतनी ताकत है कि एक बूंद भर से उनका पूरा एक धर्म तैयार हो गया। शांति। हाँ जी। अभी अभी एक किसी मोमडन ने ये भी बोला है ना कि ओम और अल्लाह एक ही है, सब वो नूर तो के धीरे बच्चे हैं। धीरे सब करेंगे ही भाई। लास्ट में ये स्टेज पे ध्वनि, बोला है उसने। लास्ट में ये ध्वनि, ये करतल ध्वनि होनी ही होनी है, सबकी ताली एक साथ बजेगी, ये होना ही होना है। बस अब हमें बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि होना हमारे द्वारा है। जब तक हम बच्चे संपूर्णतः से सम में ना आ जाए कि मुझे अब कोई विभाजन नहीं दिखता, मुझे मेरा तेरा नहीं दिखता, मुझे सब अलग नहीं दिखते, ये जब हम ब्राह्मणों में पक्के से आ जाएगा, वो भी जो कोर ब्राह्मण है 16,108, तो वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना हमारे थ्रू, वो उनके अंदर भी ये बातें इमर्ज कर रही हैं, वो उन्हें प्रेरित कर रही हैं। पूरे यूनिवर्स को इस पर हम लोग आधार मूर्त है, कल कहा ना बाबा ने, आपके द्वारा हो रहा है। इसके लिए हमें सारा दिन जगे हुए रहना, जाग सजनिया, जगे हुए रहना है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा कर्तव्य बाबा करना चाह रहा है, तो मैं अपने आप को ओपन रखूं ना, मैं थोड़ा भी अपने आप को अपवित्र ना होने दूं, थोड़ा भी मैं ना आने दूं। बस सबसे बड़ी अपवित्रता है मैंने किया, मैं जहां था वो अपवित्रता है। ये शब्द ही अपवित्र है, ये शब्द बहुत बड़ी हिंसा है, ये शब्द बहुत बड़ा मर्यादा को भंग करने वाला है। इतना इससे हमें अब अपने आप को बचाना है, और वो लिप्त है हमारे अंदर एकदम चारों तरफ से। मैंने एक एक हमारे सेल में मैं घुसा पड़ा है, इतना ड्रिल किया है रावण ने हमारे अंदर मैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कब वो हमें अपने कैरी ओवर करके ले जाता। तो बस जगा हुआ यही रहना है कि मैं कुछ भी नहीं, मैंने ये तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क
सब कुछ बाबा के नाम पर कर दिया है, तो ये जो कुछ हो रहा है अब मेरे द्वारा, वो इट इज टोटली, इट इज द क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली बाबा। जब जहां भी मैं शब्द आने लगे ना, उससे डर जाना है, मैं नहीं। डरो इस शब्द से, ये बहुत भयानक शब्द है और लिप्त है, मेरे चारों ओर लिप्त है। वो दिन भर मौका ढूंढता है कि कब इसको मैं अपने नशे में चढ़ा दूं। नशा चढ़ाता है, मैं बहुत नशा। मैं प्रोफेसर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं माँ, मैं बेटा, मैं ये, मैं वो, कितने मैं। बस इससे अपने आप को हमें बचाना है, तभी हम बाबा के एक्चुअल राइट हैंड बनेंगे। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती, भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना, बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेगी जरूर, सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे, तो सब भक्त कब कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान ने से बिछड़े वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। ये काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने ये सब कैसे समझे। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं संस्कृत कहाँ जानते। हिंदी भाषा तो कॉमन है ना, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे, वे तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे। यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। आपको आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर थोड़ी रचेगा। नर की स्थापना रावण करते, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम शिव ही है, शिव अर्थात बिंदी। आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा सा। ऐसे थोड़ी ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। ये तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। अब जो बातें आप सुनते जा रहे हो ना, उसको अभी के अभी अपने आज के दिन भर की दिनचर्या में फिट करते चले जाओ कि यहाँ मैं आत्मा देखूंगी, यहाँ मैं परमात्मा की बातों का चिंतन मनन करूंगी। देखो अपने की मैं कार्य करती हुई, मैं ड्राइव करती हुई, मैं घर में घर के काम करती हुई, खाना पकाती हुई, ऑफिस में अपने फाइल्स देखती हुई, अपनी दुकान को संभालती हुई, मुझे कितना ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। सारे धर्म जो मेरे अंदर जागृत हुए थे 63 जन्मों में, न जाने कितने आइडेंटिटीज पकड़ रखे हैं अंदर ही अंदर। मेरा ये धर्म है, मेरा स्त्री धर्म है, मेरा पुरुष धर्म है, मेरा पुत्र धर्म है, मेरा बेटी धर्म है। न जाने कितने धर्मों को बाबा ने इस पल मर्ज करके मुझे एक धर्म में स्थित किया है कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम इस वक्त मेरी संतान, मेरा राइट हैंड हो। तुम्हारे द्वारा मैं निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, संपूर्णता की स्थापना कर रहा हूं। मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, और वो मेरा हाथ कैसा है? मेरा बुद्धि रूपी हाथ है बाबा के पास। और बाबा मुझसे वह कब कर पा रहा? जितनी मैं मुक्त हूं, जितनी मैं निरअहंकारी हूं, बाबा उतना स्ट्रांगली मुझे यूज कर पाता। इसको पूरी दिनचर्या में देखिए, प्रकृति के बीच में चमकती हुई मणि मैं आत्मा, मेरे साथ कंबाइंड शिव बाबा। अब वो यूज कर रहा है आंखों को, कानों को, मुख को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, सबको बाबा यूज कर। मनसा सेवा से मन यूज हो रहा है, बुद्धि की कल्पनात्मक शक्ति से बुद्धि यूज हो रही, मेरे हैबिट से जो मैं संस्कार डाल रही हूँ अपने अंदर, शुभता का, शुद्धता का, शांति का, प्रेम का,
तो उससे मेरा संस्कार यूज हो रहा है, ये 5 कर्मेंद्रियां यूज हो रहे हैं, बाबा यूज कर रहा है दृष्टि देने में, सुनकर रिलीफ करने में, मुख द्वारा वरदानी बोल बोलकर, स्पर्श द्वारा हीलिंग देकर, सब बाबा इस पूरे तन को बाबा यूज कर रहा है। देखिए पूरी दिनचर्या में देखिए कैसे बाबा मुझे यूज कर रहे हैं। मैं सेवाधारी हूँ बाबा के साथ कंबाइन। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। फील करिए ना, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में बैठी ये मुरली सुन रही हूँ और मेरे मन और बुद्धि उसको रजिस्टर कर रहे हैं। जो जो बाबा बोल रहे हैं उसको मैं देख रही हूँ अपनी दिनचर्या में। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, परंतु वंडर ये है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप। कितना वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं उनको सिर्फ वो प्रकाश का साक्षात्कार चाहिए और तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें सत्युग का साक्षात्कार चाहिए। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले। कहते हैं सुख कागविष्टा समान। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, उनकी राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। आप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। हमारा एक ही सन्यास है। देखा? अब देखो कितने तरह के सन्यास हैं, वो भी अलग अलग धर्म हो गए। बाबा ने सबको मर्ज करके एक कर दिया कि बच्चे कुछ नहीं करना, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें कमल फूल समान रहना है, न्यारा। और कैसे रहते? सो इन्हों से पूछो, बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का ये काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा बाबा को समझाता हूँ ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारी स्त्री कौन हुई बताइए? ये रथ, ये रथ ना। तो पहले पहले हमें इसको सिखाना। शिवरात्रि का ये चैतन्य होम है, शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बात है। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते। वे तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वे यज्ञ भी नहीं ठहरा। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आए, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी समाप्त हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूं, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य है सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं। अब हमें सृष्टि चक्र के ऊपर खड़ा होना है और देखना है कि बाबा जो मुझे पूरा
ये चक्र बता रहा है ये कैसे हो रहा है। मैं आत्मा कैसे सतयुग में, फिर कैसे मैंने शरीर बदले, फिर कैसे और अन्य आत्माएं आती चली गई अपने अपने पाठ अनुसार, और कैसे एक धर्म से अनेक धर्म में परिवर्तित हो गया, एक खंड से अनेक खंडों में परिवर्तित हो गया। और अब अंत में बाबा सबको मर्ज कर रहा है, धर्मों को मर्ज कर रहा है, खंडों को मर्ज कर रहा है, सारी मान्यताओं को मर्ज कर रहा है, बिलीफ सिस्टम्स को मर्ज करके एक, कैसे बाबा मेरे अंदर सब कुछ एक करता जा रहा है, ये मुझे ऑब्जर्व करना है सारे दिन में। तो समझना चाहिए सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती, सदगति है भारतवासियों की। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबर वार फिर सबको आना है, सतो रजो तमो से तो सबको पार कर। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर है, बाप भी आ गया। हर एक को अपना पार्ट बजाना। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया नंबर वार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे चोटी के ऊपर। फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर सुदेवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, ये तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वे समझा नहीं सकेंगे, तो कह देना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे। मेरे से तीखे और हैं, क्लास में नंबर वार होते हैं ना। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवार। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वे सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वे समझते गॉड गॉडेस अगर है ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते, परंतु लॉ के विरुद्ध है, वह तो है देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दे अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना, बाप समान निरहंकारी बनना। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना। वरदान। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हरेक और हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है।
इसलिए कहते हैं सच तो बीठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। अब अपने आप को देख लेते हैं, अगर हम खुशी में नाच नहीं रहे, यानी हम सच्चे पुरुषार्थी नहीं है, यानी हमारे अंदर अभी मैं है, जरा भी मैं होगा तो हम नाच नहीं पाएंगे, हमें बहुत भार लगेगा। जैसे कि उस आत्मा ने कहा था कि भाई मैं सबका करता हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे मेरी मदद नहीं करता, यानी सच नहीं है ना, सच्चाई नहीं है। क्योंकि सच्चाई क्या है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, करने वाला तो भगवान है, करने वाला तो ईश्वर है। तो जो ये मान के चलेगा वो नाचता ही रहेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, किसी ने कोई खुश हुआ कि नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी निरहंकारिता की मुझे हर पल चेकिंग करनी। अगर मैं नाच रही हूँ अंदर से, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूं मैं अंदर से, इट मीन्स मैं निरहंकारी हूँ। और अगर मैं दुखी हूँ किसी भी कारण से, इट मीन्स मेरे अंदर अहंकार आ गया है। अब चाहे वो सुपीरियोरिटी का आया हो या इंफीरियोरिटी का आया हो, लेकिन अहंकार तो आया है, वही मुझे दुखी कर रहा है। अहंकार हमें दुखी करता, अहंकार यानी मैं मुझे दुखी बहुत प्रिसाइज कर देते, एकदम शॉर्ट में कर देते, जहां मैं है वहां दुख है। अगर मुझे दुख की लहरें छू रही हैं, यानी मैं जिंदा है, और उसी को क्या करना है, खत्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं कुछ नहीं भी तो अहंकार में गिनती होता है दीदी। मैं कुछ नहीं में अहंकार, बट फिर भी ये शुद्ध है ना, एटलीस्ट हम अपने लिए कुछ क्रिएट तो नहीं कर रहे ना। उसमें अगर ये मानकर हम चले कि मैं कुछ नहीं, इसको ना सोचकर हम ये सोचें कि यहाँ अब सिर्फ बाबा बैठा है, इस रथ को, मुझ आत्मा को और मुझ आत्मा के सारे फैकल्टीज को अब सिर्फ बाबा यूज कर रहा है, तो वो जो सेवा वाला भाव है ना, वो उसको शुद्ध कर देगा। बाबा कहते हैं ना, अहंकार भी शुद्ध होना चाहिए, तो इसको शुद्ध अहंकार ले सकते हैं। जी दीदी। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। और ये तो तभी पॉसिबल है ना, जब मेरे अंदर ये पॉइंट ही नहीं कि मैंने किया तो मुझे गम किस बात का, सब कुछ तो बाबा करने वाला है, तो फिर मैं गम किसका करूं, किसका दुख मनाऊं। एवरीथिंग रिलेटेड टू बाबा जब मैं करती जा रही, तो मैं स्वतः ही बेगमपुर की बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगी। बेफिक्री होना, शांत होना, खुशी से नाचना, उमंग उत्साह होना, अंदर एक अजीब सी खुशी की अनुभूति होना, जिसके लिए कोई कारण नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ये हो तो खुश हूं, वो हो तो खुश हूं, नहीं, बस वो खुशी है। आई कैन फील दैट खुशी, इट मीन्स मैं निरहंकारी हूँ। दीदी जी ओम शांति। बोले। दीदी दीदी इसके पीछे एक लॉजिक ये समझ में आ रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा शरीर के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। तो जब मैं आत्मा हूँ और ये देह मेरी नहीं है, तो मैं कार्य तो सिर्फ परमात्मा के साथ ही कर सकती हूँ, वो ही मुझसे करवा सकता है, क्योंकि मैं तो हूँ आत्मा, ये देह मेरी नहीं है। तो दीदी ये समझ में आ रहा है। ये इस तरह से भी समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं ना, हम उस घर में रहते भी हैं, पर हम क्या होते हैं, हमने वहां पर मतलब वहां का जो भी सब कुछ है वो किसी और को दिया है यूज करने के लिए, तो आई एम जस्ट ओवर देयर टू लुक आफ्टर द हाउस। पेइंग गेस्ट भी नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट बोलेंगे कि हमने किराए पे घर दे दिया। तो बाबा को मैंने ये रथ दे दिया है, इससे रिलेटेड सब कुछ मैंने बाबा को दे दिया है। अब नाउ आई एम ओनली अ केयर टेकर, मैं बस देख सकती हूँ, केयर टेकर भी नहीं, बल्कि मैं सिर्फ अब देख सकती, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, क्योंकि अब बाबा इसको जैसे ही यूज करे, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्योंकि आई नो जिसको मैंने दिया है। सपोजिंगली हमने किराए पर भी नहीं, हमने दान में दे दिया। जब कोई चीज दान में दे दी जाती है ना, तो आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं रहता है। किराए पर तो फिर भी हमारा हक रहता है ना। लेकिन अगर हमने दान दे दिया कि चलिए ये घर है ना,
जैसे हम लोग दीदियों को दे, दीदी आप ये घर यूज करिए, अब आप इसको बाबा के कार्य के लिए यूज करिए। नाउ आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी ऑन दैट हाउस। अब उस पर वो जाने कि वो इस घर को खंडर बनाते हैं कि इस घर को महल बना देते। इट इज टोटली नाउ देयर आउटलुक। द सेम वे मैंने बाबा को ये घर दे दिया। अब ये Yes. स्मृति अगर मुझे रहती है तब बाबा इसको प्रॉपरली यूज कर पाता है, पर इसमें जरा भी मैं अपना हक रख लेती हूँ तो बाबा इसको यूज नहीं कर पाता है। मेरा हक अगर है तो बाबा अपना हक, बाबा तो निरहंकारी है ना, बाबा अपना हक हटा देता है। बाबा का हक है तो फिर मेरा हक नहीं है, और अगर मेरा हक है तो बाबा हट जाता है तुरंत। ओ शांति दीदी,